शीर्षक: छोटी चींटी का बड़ा सपना। एक घना हरा भरा बाग था जहां रंग बिरंगे फूल खिलते थे, तितलियां उड़ती थीं और चिड़ियों की चहचहाहट गूंजती थी। उस बाग में कई चींटियां रहती थीं जो हर दिन मेहनत से खाना इकट्ठा करती और अपने बिल में ले जाती। इन्हीं में एक छोटी सी चींटी थी जिसका नाम चिन्नी था। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चिन्नी बाकी चींटियों से थोड़ी अलग थी। वो बहुत छोटी थी लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। जब वो आकाश को देखती तो सोचती, काश मैं भी परिंदों की तरह उड़ पाती, या तितलियों की तरह रंग बिरंगी होती, या कुछ ऐसा बड़ा काम कर पाती जिससे सब मुझे जाने। बाकी चिंटियां लाइन में चलकर रोज काम करती, लेकिन चिन्नी हमेशा कुछ अलग करना चाहती थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त मिन्नी उससे कहती, चिन्नी, हम चींटियां हैं, हमें हकीकत में जीना चाहिए। सपनों में उड़ने से पेट नहीं भरता। चिन्नी मुस्कुरा कर कहती, पर अगर सपना बड़ा हो तो मंजिल भी बड़ी होगी। एक दिन चिन्नी ने तय किया कि वो उस जंगल के पार जाएगी जहां शहद का पेड़ है। सबने उस पेड़ का नाम सुना था, लेकिन कोई चींटी वहां कभी नहीं गई थी क्योंकि रास्ता खतरनाक और लंबा था। मिन्नी ने घबराकर कहा, तू अकेली कैसे जाएगी? रास्ते में मेंढक, चिड़ियां और पानी की नालियां हैं। लेकिन चिन्नी ने हिम्मत नहीं हारी। वह सुबह सुबह अकेली सफर पर निकल पड़ी। रास्ता मुश्किलों से भरा था। बड़ी बड़ी घास की पत्तियां उसके लिए पहाड़ जैसी थीं। चलते चलते वह एक पानी की नाली तक पहुंची। चिन्नी सोचने लगी, अब क्या करूं? तभी उसकी नजर एक पत्ते पर पड़ी जो पानी में तैर रहा था। वह फुर्ती से उस पत्ते पर चढ़ी और सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच गई। थोड़ी दूर जाकर एक भूखा मेंढक उसे देखकर लपका, लेकिन चिन्नी फुर्ती से एक पत्थर के नीचे छिप गई। कुछ देर बाद जब खतरा टला तो वह आगे बढ़ी। कई घंटे चलने के बाद वह शहद के पेड़ तक पहुंची। पेड़ बहुत ऊंचा था और उसके पास कई मधुमक्खियां मंडरा रही थीं। चिन्नी को पता था कि शहद लेना आसान नहीं होगा। वह धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ी। एक जगह से शहद की बूंदें टपक रही थीं। चिन्नी ने एक छोटा सा पत्ता लिया, उसमें शहद इकट्ठा किया और फिर धीरे धीरे नीचे उतर गई। अब वापसी का रास्ता शुरू हुआ। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। बूंदें चिन्नी के लिए किसी बड़े पत्थर से कम न थीं। वह जल्दी से एक पत्ते के नीचे छुप गई और जब बारिश थमी तो चल पड़ी। जब चिन्नी अपने बिल पहुंची तो सब चींटियां हैरान रह गईं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई चींटी शहद ला सकती है। मिन्नी दौड़कर उसे गले लगाते हुए बोली, तूने कर दिखाया, तू सच में खास है। चिंटियों की रानी भी बाहर आई और चिन्नी को बधाई दी। उसने चिन्नी को चिंटियों की खोजी का नाम दिया और कहा, अब तू हमारी नई राह दिखाएगी। तूने साबित कर दिया कि छोटा आकार कोई बाधा नहीं, अगर हिम्मत बड़ी हो। चिन्नी बहुत खुश थी। उसका सपना पूरा हुआ था। उसने सोच लिया कि अब वह और भी नई नई जगहों की खोज करेगी। सीख: चाहे हम कितने भी छोटे क्यों ना हों, अगर हिम्मत, बुद्धि और मेहनत हो तो कोई सपना अधूरा नहीं रहता।